हेलो फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था उत्तराखंड राज्य का गठन कब हुआ, उसके पड़ोसी राज्यों के बारे में और पड़ोसी देश जो उससे लगते हैं उसके बारे में हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। आज हम राज्य के कुछ महत्वपूर्ण सिंबल्स, लोगो और उसके कुछ अन्य चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पर उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि राज्य का गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 को। यूपी से अलग होकर एक राज्य बना था उत्तराखंड। पर राज्य का नाम उत्तराखंड नहीं था पहले। जब 9 नवंबर 2000 को राज्य गठित हुआ तो उसका नाम उस टाइम पे था उत्तरांचल। आगे जाके राज्य में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई, घटनाएं हुई, जिसके चलते राज्य का नाम परिवर्तित हुआ। तो राज्य का नाम उत्तराखंड पड़ा 1 जनवरी 2007 से, और तब से राज्य का लेकर अभी तक राज्य का नाम उत्तराखंड है। वर्तमान में हम राज्य को उत्तराखंड से ही जानते हैं। तो ये तो कुछ बात थी जो मैं आपको बताना चाहती थी। अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक पे, जो आज का टॉपिक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राज्य के चिन्ह के बारे में। ये है राज्य का लोगो, जो राज्य को दर्शाता है। इसके बारे में हम पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, ये जो नुकीले से पहाड़ी जैसे दिख रहे हैं, आप इससे समझ ही गए होंगे कि ये किस चीज़ को दर्शाता है। तो ये दर्शाता है राज्य के पहाड़ी क्षेत्र को। उत्तराखंड राज्य ऑलमोस्ट पूरा पहाड़ी एरिया है। इसमें थोड़ा सा ही भाग इसका मैदान है, जो कि बहुत कम है। तो ये पहाड़ी क्या है, पहाड़ी क्षेत्र को दर्शाता है। अब आप बीच में देख पा रहे हैं, ये जो सबसे ऊंची चोटी है, इसका कलर रेड है। तो रेड इसका कलर क्यों है? तो जब राज्य आंदोलन हुआ, उसमें बहुत सारे आंदोलनकारी शहीद हुए, उन्होंने बहुत बलिदान दिया राज्य के लिए। तो ये उनके रक्त का प्रतीक है। रेड कलर उनके रक्त का प्रतीक है। साथ में अब आप ये देख रहे हैं, ये 4 लाइन है जो कि गंगा की धाराओं को दर्शाता है। गंगा की धाराओं को दर्शाता है क्योंकि गंगा का जो उद्गम है वो भी हमारे राज्य उत्तराखंड से होता है। अब हम बात करते हैं, जो ये वाइट कलर है, ये वाइट कलर किसको दर्शाता है? यहाँ के लोगों का शांति प्रिय होने को दर्शाता है। हम सब जानते हैं कि वाइट कलर किसका साइन होता है? शांति का। तो पहाड़ के लोगों के शांति प्रिय होने को दर्शाता है ये वाइट कलर। और ये नीले कलर है, ये दर्शाता है रिवर्स की प्योरिटी को। हमारे राज्य में बहुत सारी नदियां बहती हैं, तो उन नदियों की पवित्रता को ये नीला रंग दर्शाता है। ये जो बीच में आप देख पा रहे हैं चोटी पे, इसको तो आप पहचानते हैं, ये है सिंबल, ये सिंबल है अशोक चिन्ह। ये हमारा राष्ट्रीय साइन भी है, अशोक चिन्ह, अशोक का लाट। इसके नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, यानी सत्य की विजय हो। और ये अशोक चिन्ह लिया गया है मंडूकोपनिषद से। तो ये बात हो गई हमारे राज्य के चिन्ह की। अब आगे बात करते हैं हम, ये है हमारा स्टेट फ्लावर। जिस तरीके से राष्ट्रीय फ्लावर है हमारा लोटस, उसी तरीके से ये है हमारा स्टेट फ्लावर। इसका नाम है ब्रह्मकमल। साइंटिफिक नेम है इसका सैसूरिया अविलेटा। लोकल लैंग्वेज में, मतलब लोकल भाषा में जो वहाँ के लोग हैं, वो इसको बोलते हैं कौल पद्म। फूल की एक बहुत बड़ी खासियत ये है कि ये पूरे साल भर में एक ही बार रात के समय पे खिलता है। और क्या करते हैं लोग, इसको उसी टाइम पे तोड़ देते हैं, जिस कारण क्या है, इसका बीज पूरे तरीके से नहीं बन पाता है और क्या है, आगे फूल नहीं हो पाते हैं। तो इस कारण क्या है, ये फूल कहीं ना कहीं अब बहुत ख़त्म होता जा रहा है।
तो सरकार ने इसके लिए काफ़ी कदम उठाए हैं। इसको बेचने पे इस पे रोक है, इसको तोड़ना मना है, पर फिर भी लोग इसको तोड़ते हैं। 1800 से 6000 के बीच में पाया जाता है, 6000 मीटर के हाइट पे पाया जाता है। जैसे ये आपको वैली ऑफ फ्लावर यानी फूलों की घाटी, केदारनाथ आदि जगहों पे। इस फूल का काफ़ी महत्व है हिंदू धर्म के अनुसार। वेदों में भी इसका उल्लेख किया गया हुआ है। तो महाभारत के जो वन पर्व है उसमें इसका उल्लेख मिलता है और वहाँ पे इसको सुगंधित पुष्प के नाम से जाना जाता है। माना जाता है ये देवी देवताओं का बहुत प्रिय फूल है। क्योंकि इसका नाम ब्रह्मा कमल है तो कहीं ना कहीं ये ब्रह्मदेव को ये समर्पित फूल माना जाता है। इसके चलते इसमें काफ़ी कहानियाँ भी प्रचलित हैं जो वहाँ के लोकल लोग भी मानते हैं। तो एक कहानी पे मैं आज आपको बता देती हूँ। माना जाता है कि भगवान विष्णु भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए इस फूल को भेंट देना चाहते थे, पर क्या हुआ कि उनको ये फूल एक कम पड़ गया। तो जिसके कारण उन्होंने क्या किया, अपनी एक खुद की आँख को फूल के रूप में भगवान शिव को समर्पित कर दी, जिससे भगवान शिव बहुत प्रसन्न हो गए। इसी कथा के चलते माना जाता है कि भगवान विष्णु को तब से कमल नयन और भगवान शिव को कमलेश्वर के नाम से जाना जाता है। विष्णु जी को कमल नयन और शिव को कमलेश्वर, ये नाम माना जाता है, तभी से इन दोनों भगवान का प्रसिद्ध हुआ। ये तो इसकी कुछ कहानी है, धार्मिक कहानी है, पर अभी वर्तमान में भी इसका धर्म से काफ़ी बड़ा लिंक है। नंदा देवी और केदारनाथ ये दोनों जगह पे इस फूल को चढ़ाया जाता है और प्रसाद के रूप में भक्तजनों को इसको देते हैं। तो इसीलिए भी इसका महत्व काफ़ी बढ़ जाता है। तो ये तो हो गई पुष्प की बात। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये है राज्य का राज्य पक्षी मोनाल। मोनाल एक मादा है, मादा यानी फीमेल है। इसके मेल प्रजाति होती है डाफिया, जो सेम प्रजाति का ही होता है बट वो दिखने में अलग होता है। मोनाल दिखने में काफ़ी रंग बिरंगी है, कलरफुल है, जो कि उसको काफ़ी अट्रैक्टिव बनाती है और इस चक्कर में लोग इसका काफ़ी शिकार करते हैं, जिससे ये भी विलुप्त होने की कगार पे है। इसका शिकार भी बैन है पर लोग करते हैं। ये पक्षी 2500 मीटर से 5000 मीटर की हाइट पे मिलता है, पाया जाता है। ये भी वैली ऑफ फ्लावर, तुंगनाथ घाटी, केदारनाथ आदि जगहों पे ये देखा जाता है और इसका शिकार मोस्टली इसके मांस के लिए और इसकी स्किन के लिए किया जाता है। लोग खाते हैं या जो भी है वो इसके लिए किया जाता है। इस बर्ड की एक खासियत ये है कि ये अपना घोंसला खुद नहीं बनाती है, घोंसला नहीं बनाती, और जो चट्टानें होती हैं, पहाड़ों की जो चट्टानें होती हैं, वहीं पे ये अंडा दे देती है। तो ये है इसकी खासियत। तो आज हमने पढ़ा स्टेट का सिंबल, स्टेट का फ्लावर और स्टेट की बर्ड। स्टेट का सिंबल है ये, जो इसके बारे में आपको बता दिया है। इसका रेड कलर रक्त का प्रतीक है, वाइट कलर शांति प्रिय लोगों का प्रतीक है, ब्लू कलर रिवर्स की प्योरिटी ऑफ रिवर्स को दर्शाता है। तीनों कलर का एक अपना महत्व है और इस लोगों के नीचे पे लिखा गया है उत्तराखंड राज्य, जो कि पूरे राज्य को दर्शाता है। फिर इस फ्लावर की बात की जाए तो ये है ब्रह्मकमल, इसके बारे में हमने पढ़ा, और ये है मोनाल। ये तो हो गया आज का टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे और चीज़ों के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए इतना।